हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारे यहाँ पे रीडिंग का टॉपिक है व्हाई आर यू सो कन्फ्यूज्ड। हम यहाँ पर देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कन्फ्यूज्ड क्यों हैं, क्या है आपकी कन्फ्यूज़न का रीज़न और क्यों आप यहाँ पे अपनी उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स हम फेस करते हैं, चाइल्डहुड से लेकर के हमारे प्रेजेंट टाइम तक बहुत सारी कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में चलती रहती है। तो आज की रीडिंग में यहाँ पर देखेंगे कि आपके मन में चलने वाली वो कन्फ्यूज़न क्या है और उस कन्फ्यूज़न को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड लास्ट पाइल नंबर 3। आप यहाँ पर अच्छे से देखिए, मेडिटेट कीजिए और तीनों में से अपने लिए एक पाइल को गाइस सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न चल रही है वो क्यों चल रही है और उस कन्फ्यूज़न का आउटकम यहाँ पर क्या रहने वाला है। और रीडिंग के लास्ट में हम आंसर बुक से यहाँ पे आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप में से जो भी वीडियोस पे नए आए हैं मेरे चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस मिलते रहें और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं रीडिंग। उससे पहले का इस वीडियो के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हैं कि वाई आर यू सो कन्फ्यूज राइट नाउ और उसका यहाँ पे आउटकम क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए क्या है उनकी कन्फ्यूज़न। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए क्या है उनके माइंड की कन्फ्यूज़न और क्या रहेगा उसके लिए सल्यूशन और गाइडेंस। टेंशन आपके लिए यहाँ पे कार्ड ही आया है टेंशन का। पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चल रही है कि कहीं कुछ लड़ाई ना हो जाए। आपके मन में जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो टेंशन या कन्फ्यूज़न लेते हो फाइट की रहती है कि बस सब शांत रहें, कहीं कोई झगड़ा ना हो, कोई किसी से ऊंची आवाज़ में बात ना करे या फिर कोई किसी से ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करे कि किसी को यहाँ पर हर्ट हो जाए। आपके मन की जो कन्फ्यूज़न है या आपके मन की जो टेंशन है मुझे यहाँ पर यही दिख रही है कि किसी में कोई झगड़ा ना हो। बस आप यहाँ पे सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग आपस में मिलजुल के शांति के साथ रहें, इवन चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों या जिनको भी आप जानते हैं। आप बस एक चीज़ चाहते हैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 कि यहाँ पे सब शांति रहे। आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न रहती है उसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि बस आपके मन में ये आता है क्यों लोग फाइट करते हैं, झगड़ने का क्या रीज़न है। सब लोग आपस में शांति से या मिलजुल कर भी तो रह सकते हैं। और मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन लेते हो, काफ़ी सोचते भी हो और आपके मन की सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही मुझे यहाँ पर दिख रही है कि क्यों लोग फाइट करते हैं, क्यों लोग कन्फ्यूज़ हैं, क्या रीज़न है कन्फ्यूज़ होने का, उन्हें नहीं होना चाहिए। चलिए हम और कार्ड्स यहाँ पर देखते हैं क्या है आपके कन्फ्यूज़न के लिए। पाइल नंबर 1, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी कन्फ्यूज़न बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रही है पाइल नंबर 1 कि बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन आप अपनी लाइफ में डील कर रहे हो। बट उस स्टक सिचुएशन का आउटकम यहाँ पे क्या है, द सन। आपको बस फोकस इसमें रखना है पाइल नंबर 1, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी जो कन्फ्यूज़न है, आपकी जो डाउट है वो इसलिए क्योंकि आपको ये लगता है कि सिचुएशन में आप इतने ज़्यादा स्टक हो चुके हो, इतने ज़्यादा फंस चुके हो अपने हालातों में कि आपको लग रहा है कि आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। और आपस के लोगों की फ़ाइट, आपस के लोगों के एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव ना करना और साथ ही साथ आपके मन में ये कन्फ्यूज़न रहना कि कैसे मैं अपनी सिचुएशन को ख़त्म करूं। मैंने जितनी भी कोशिश की, मैंने जितने भी हार्ड वर्क किया, जितने भी मैंने ट्राई किए, वो कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। इस बात को लेकर आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि कब वो टाइम आएगा जब मेरी लाइफ़ की स्टकनेस ख़त्म होगी, कब मेरी लाइफ में मूवमेंट आएगी, कब मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे मैं खुल के अपनी ज़िंदगी को जी पाऊँ, जहाँ पर मुझे किसी की जजमेंट का डर ना हो, जहाँ पे मैं जो चाहूँ वो खरीद सकूँ, जैसे चाहूँ अपने घर में रह सकूँ। मेरा खुद का यहाँ पे घर कब होगा।
पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है इमोशनली बहुत ड्रेनिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कंडीशंस को कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। मुझे दिख रहा है सालों साल यहाँ पर आपने कोशिश की है। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो कोशिश ना करे। आप ऐसे पर्सन हो जो हाथ पैर चलाएगा, कोशिश करेगा अपनी इस कन्फ्यूज़न से खुद को बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, तो सिचुएशंस में आप चाहे कितने ही एफर्ट्स क्यों ना डालें, कितना ही हार्ड वर्क क्यों ना करें, लेकिन वो सक्सेस या वो सिचुएशन या वो टाइम नहीं आ पा रहा है जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। दैट्स वाई आप बहुत कंफ्यूज हो। बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत टेंशन यहाँ पे सिर्फ इसलिए है पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में, कि जो आप चाहते हो वो कुछ हो नहीं पा रहा है। जैसी आप अपनी लाइफ चाहते हो, जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को लाइफ देना चाहते हो, वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई यू आर सो सो कन्फ्यूज्ड। बट यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आपकी जो ये कन्फ्यूज़न मुझे दिख रही है, इसका आउटकम क्या रहने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस रहेगी, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर चेक करेंगे। गाइडेंस और आपको क्या करना चाहिए इस कन्फ्यूज़न से बाहर आने के लिए। फाइल नंबर 1। फर्स्ट कार्ड है रीबर्थ। जो हुआ सो हुआ, जो बात गई वो ख़त्म। आपको न्यू स्टार्ट यहाँ पर करनी है। सबसे पहले तो मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी ये स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ में है, जिसने आपको बहुत परेशान करके रखा है, वो यहाँ पर ख़त्म कैसे होगी? रीबर्थ से। आपको यहाँ पे खुद का एक रीबर्थ करना है, यानी कि जो भी अभी तक आपने पैटर्न्स लर्न किए थे, अभी जो भी तक आप अभी तक अपनी लाइफ में देखते चले आए थे, वो सब आपको यहाँ पे अनलर्न करना है, भूलना है और अपनी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करनी है। यस, ग्राउंडिंग। और ये ग्राउंडिंग करते हुए करनी है, अपनी जड़ों को यहाँ पे नहीं भूलते हुए आपको अपने काम को अच्छे से करते रहना है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड लास्ट कार्ड डिटर्मिनेशन। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 1, ब्यूटीफुल। आपको यहाँ पर अपनी ग्राउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। और ग्राउंडिंग आप यहाँ पे कैसे करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। आप यहाँ पर मुझे फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फिटनेस का यहाँ पे ध्यान रखते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ एक ऐसा डिटर्मिनेशन आपके अंदर मुझे आता दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए। अब एक ज़िद आ रही है कि जो हुआ सो हुआ, जितनी भी स्ट्रेस था, जितना भी कन्फ्यूज़न था, वो सब मुझे अब पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि कहते नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी लगन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। गो विद द फ्लो रहेंगे, यानी कि जो सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो आउटर सिचुएशंस हैं, यानी कोई हमसे कैसा बिहेव करेगा या फिर हमें हमारे बिहेवियर का कैसा रिटर्न मिलेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उस पर से आपका फोकस हटता हुआ सिर्फ अपने काम के ऊपर आपका फोकस यहाँ पर आता दिख रहा है। और आप अपने इस फोकस की वजह से मुझे दिख रहा है अपनी एक सिचुएशन में एक मिरेकल वाला चेंज लेकर आने वाले हैं। और ये चेंज मुझे दिख रहा है आप 2 से 3 मंथ्स में ये चेंज देखना शुरू भी कर देंगे अपनी लाइफ में। यानी कि आज अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो आज से 2 या 3 महीने बाद आप यहाँ पे ये चीज़ देख पाएंगे कि आपकी लाइफ में आपने अपनी ज़िद से, आपने अपनी मेहनत से, आपने अपने एक डिटर्मिनेशन के वजह से वो चीज़ हासिल कर ली जो आप अपनी पास्ट सेल्फ के साथ हासिल नहीं कर पाए थे। आपकी पास्ट सेल्फ यहाँ पर आपको जो लेसन्स देकर जा रही है, आपकी फ्यूचर सेल्फ उससे लेसन्स को लर्न करते हुए अब आगे बढ़ेगी। और अभी एक ऐसी पर्सनालिटी बनने वाली है जिसके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं। आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगा, आपकी स्टकनेस यहाँ पे ख़त्म होगी। बस आपको यहाँ पे खुद को फ्लेक्सिबल रखना है, यानी कि अपने हाथ पैर यहाँ पे आपको चलाते रहने हैं, अपनी कोशिश यहाँ पे आपको करती रहनी है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने जड़ों से यहाँ पे आप जुड़े रहिए और अपनी पर्सनैलिटी को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपकी इस कन्फ्यूज़न का आउटकम ही मुझे दिख रहा है एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बहुत डिटर्मिनेटेड है, ऐसी पर्सनैलिटी जो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, और ऐसी पर्सनैलिटी जो सिचुएशन के साथ खुद को यहाँ पे चेंज करना बहुत अच्छे से जानती है। बहुत अच्छे से आप जानते हो कि कैसे अपने आप को यहाँ पे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करते रहना है, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने आइडियाज़ को और अपने मन के इमोशंस को। बहुत अच्छे से आप करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। और मुझे ये भी आपके लिए दिख रहा है कि आप बिल्कुल निडर होकर अपने काम को करने वाले हो, बिल्कुल। और आप बिल्कुल ये सोचिए कि लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं, चमत्कार हो सकते हैं, और मेरी लाइफ में भी वो सब कुछ होगा जो मैं अपनी लाइफ के लिए मैंने सोचा है या फिर जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। चलिए अब हम यहाँ पे आपके लिए
आंसर बुक से देखेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन आप यहाँ पे अपने मन में पाइल नंबर 1 सोच लीजिए, जो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ करता है, बहुत आपको परेशान करता है, और आपकी ओवरऑल सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे एक आंसर देखेंगे कि कैसा रहेगा आपके लिए। आई होप आपने अपने मन में उस क्वेश्चन को सोच लिया होगा। अब हम देखेंगे कि क्या है उस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए। जेंटल परसिस्टेंस विल पे ऑफ, यानी कि आप जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, आप जो यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, वो पे ऑफ होगा। यानी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। जो भी मेहनत आपने की है पाइल नंबर 1, उसका रिज़ल्ट आपको डिवाइन ज़रूर देंगे। ऐसा यहाँ पे आपके लिए आंसर आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट, अपनी कोशिश को ऐसे जारी रखिएगा, डिटर्मिनेशन के साथ आप हर चीज़ अचीव कर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं और जो आप डिज़र्व करते हैं। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और लोगों से ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी उनके कन्फ्यूज़न का आंसर मिल पाए। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ, और देखते हैं क्या है उनकी कन्फ्यूज़न और क्या रहेगा इस कन्फ्यूज़न का आउटकम। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए क्या है उनकी कन्फ्यूज़न और क्या रहेगा उस कन्फ्यूज़न का आउटकम। पाइल नंबर 2 आपके लिए शुरू करते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है साउथ नोट पास्ट। आपकी जो कन्फ्यूज़न है, आपकी जो टेंशन है यहाँ पे, वो सिर्फ इतनी है पाइल नंबर 2 कि आप अपने पास्ट की जो आपके एक्सपीरियंस हैं या जो पास्ट की आपकी यादें, आप उनसे खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। ये आपकी यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि आपको ये लगता है कि जो चीज़ें पास्ट में होती आई हैं या फिर जो हुई हैं आपके साथ, वही होती रहेंगी। आपकी लाइफ में कोई नया चेंज नहीं आएगा, कोई न्यू चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी। वही वही पैटर्न बार 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 रिपीट होता रहेगा, क्योंकि अगर आपने पास्ट में कोई फेलियर देखी है, आपने पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस देखी हैं, कुछ ऐसे धोखे यहाँ पे आपको मिले हैं जो आपके मन को, जो आपकी आत्मा को तोड़ चुके हैं, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप उसमें ही उलझे हुए हो। आप खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। पास्ट ने आपको जो पकड़ के रखा है, ये आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आपको लगता है कहीं लाइफ ऐसी ही तो नहीं, कहीं बार बार वैसा ही तो नहीं होगा। एक लूप में बेसिकली मुझे यहाँ पे आप फंसे हुए दिख रहे हो, और ये आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपको उनको रिलीज़ कर देना है। आपको अपनी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न को रिलीज़ कर देना है, पास्ट को यहाँ पे खुद के रिलीज़ कर देना है। कि पास्ट हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है, नो डाउट, क्योंकि हमने उसको जिया है, हमने उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। एक एक ऐसा पार्ट है जो अपनी लाइफ से कभी इरेज़ नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। लेकिन उसी को बार बार सोचते रहना, उसी के बारे में बार बार थॉट्स लाना अपने माइंड में, ये आपको प्रेजेंट टाइम में हैप्पी होने से रोकता है, प्रेजेंट टाइम में आपको फॉरवर्ड मूवमेंट करने से रोकता है, प्रेजेंट टाइम में आपको स्टे करने से रोकता है, और आपकी प्रोग्रेस, आपके थॉट्स, आपकी हैप्पीनेस बिल्कुल यहाँ पे ठप हो जाती है, बिल्कुल रुक सी जाती है। आपको अपने इस लूप को यहाँ पे तोड़ना है, अपनी इस सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न को आपको तोड़ना है कि जो पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट में होगा, फिर से क्या, कैसे, क्यों, ये सब आपको अपने मन से यहाँ पे रिलीज़ करना है। और कार्ड्स हम देखते हैं आपकी कन्फ्यूज़न का क्या है। बहुत ओवर थिंकिंग है पाइल नंबर 2, आपके माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग है। अपने सक्सेस को लेकर आप कंफ्यूज हो, अपने अकेलेपन और अपने फाइनेंसेस को लेकर आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो। आप अपनी लाइफ की अनहैप्पीनेस, अनएक्साइटमेंट, जो सिचुएशन आपकी चल रही है, आप उसको लेके कंफ्यूज्ड हो, कि जीवन को लेके जो एक उत्साह होता है, एक एक्साइटमेंट होती है लाइफ को लेकर, वो यहाँ पर मिसिंग दिख रही है। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो। आपके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पे आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। आप अपने सक्सेस को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर मुझे बहुत स्ट्रेस आपके मन में दिख रहा है कि कब मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, कब मैं बहुत पैसे कमा पाऊँगा या कमा पाऊँगी, कब मेरी लाइफ में सक्सेस आएगी, कब मेरी लाइफ में वो टाइम आएगा जब मैं कह पाऊँ इट इज़ माई टाइम, कब आएगा वो समय। इस चीज़ को लेकर आपके मन में जो कन्फ्यूज़न चल रही, जो थॉट चल रहे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में ले जाते हुए दिख रहे हैं। और आपने पास्ट में बहुत एक्सपीरियंस किया है इसी चीज़ को, कि जीत मिलते मिलते रह गई, या फिर आपने जिस जीत का सपना देखा वो जीत आपको नहीं मिली। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा आपके मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती चली गई अपनी लाइफ को लेके, अपनी
प्रेजेंस को लेके, अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर आप बहुत परेशान हो कि मैं क्यों हूँ, मैंने क्या किया, मैंने क्या ऐड किया इस दुनिया में, मैंने कुछ ऐड नहीं किया, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा फेलियर का एहसास आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है कि कब मुझे यहाँ पर जीत मिलेगी। चलिए अब मैं देखती हूँ आपके लिए इस कन्फ्यूज़न का आउटकम क्या रहेगा और इस कन्फ्यूज़न में आपको गाइडेंस क्या है, क्या आपको करना चाहिए कि आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर लेकर आ पाओ। ये हम यहाँ पर देखेंगे गाइडेंस आपके लिए और इस सिचुएशन का आउटकम आपके लिए क्या होगा। क्या है आउटकम पाइल नंबर 2 की कन्फ्यूज़न का। रीबर्थ आपकी यहाँ पे कन्फ्यूज़न का आंसर मुझे रीबर्थ दिख रहा है और ये कार्ड रिपीट हुआ है। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए पाइल नंबर 1 में भी हो, तो उसको भी आप यहाँ पे ज़रूर सुन लीजिएगा। तो रीबर्थ है आपकी इस सिचुएशन का आउटकम। मदर अर्थ, मेडिटेशन, फॉरगिवनेस। पाइल नंबर 2, आपको अपने रीबर्थ के ऊपर फोकस करना है कि पास्ट में जो भी हुआ उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक लूप बन गया आपकी थिंकिंग पैटर्न में, उसको यहाँ पर आपको रिलीज़ कर देना है। और रिलीज़ आप कैसे करोगे? फॉरगिवनेस के साथ। आपको यहाँ पे सबसे पहले खुद को माफ़ कर देना है। खुद को इस वे में आपको यहाँ पे माफ़ करना है कि बार बार कुछ अगर पैटर्न रहे हैं और आपने उसको अपने दिल में बसा लिया, क्योंकि दिल में कभी कभी कुछ बातें ना ऐसी बस जाती हैं, ऐसे बिल्कुल छप जाती हैं कि हम कितनी भी कोशिश करें उनसे हम रिलीज़ खुद को नहीं कर पाते हैं। आपको सबसे पहले खुद को यहाँ पे माफ़ करना है, रिलीज़ कर देना है उन सारे थॉट्स को आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बिल्कुल आप रिलीज़ कर दीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए और खुद के एक ऐसे रिबर्थ के लिए आप यहाँ पर खुद को तैयार कर लीजिए। एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे आपकी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है पाइल नंबर 2 कि आप यहाँ पे अपना रीबर्थ करोगे एक माँ के रूप में। एक माँ जो अपने सपने नहीं अगर पूरे हो पाते तो वो सपने दूसरों में देखना शुरू कर देती है, अपने बच्चों में देखना शुरू कर देती है। एक ऐसी प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है कि आप यहाँ पे दूसरों के सपने पूरे करने में भी उनकी हेल्प करोगे, खुद के भी पूरे करोगे और दूसरों के भी यहाँ पर आप पूरा करने के लिए मुझे एक मीडियम बनते हुए यहाँ पर नो डाउट दिख रहे हो। नो डाउट आप मुझे दिख रहे हो कि आप यहाँ पे दूसरों के लिए मीडियम बनोगे और अपनी इस कन्फ्यूज़न को रिलीज़ करोगे मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन यहाँ पे आप बिल्कुल कीजिए और आपको मिनिमम अभी कम से कम 7 से 21 मिनट्स तो डेली मेडिटेशन यहाँ पर करना है और ये स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना कंटिन्यू आप मेडिटेशन करोगे, जितनी लंबी टाइम ड्यूरेशन आपकी होती चली जाएगी मेडिटेशन की कि मैंने 5 मंथ्स किया, मैंने 7 मंथ्स किया, मैंने 1 ईयर किया, मैंने 2 ईयर्स किया, आप खुद की पर्सनैलिटी में एक ऐसा चेंज देखोगे, ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पे आपकी बन के निकलेगी कि आपके आसपास के लोग, क्या आप भी अगर अपनी पास्ट सेल्फ के साथ खुद को कंपेयर करोगे तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे कि इज़ दिस मी, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल और इतना कॉन्फिडेंट। एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी यहाँ पे आपकी बनेगी। एक ऐसा कॉन्फिडेंट पर्सन जो खुद को भी संभाल रहा है और दुनिया को भी संभाल रहा है, जो खुद के साथ भी न्याय कर पाया, जो खुद के साथ भी अपने सपनों को कंप्लीट कर पाया, दूसरों को भी उनके सपनों तक पहुँचने में हेल्प की है। एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, उन नेगेटिव पैटर्न को बिल्कुल रिलीज़ कर देना है। आपको अपनी जीत की टेंशन को यहाँ से निकाल के जीत की प्रिपरेशन में लग जाना है और आपकी जीत आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए अब हम यहाँ पे आंसर बुक से देखेंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे आप रिपीट कर लीजिए अपने माइंड में, फिर हम देखेंगे उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आई होप आपने उस क्वेश्चन को अपने मन में रिपीट कर लिया होगा। अब मैं देखती हूँ क्या है उस क्वेश्चन का आंसर। इट विल रिमेन अनप्रिडिक्टेबल। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चल रही है, तो आपने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सोचा है उसके लिए तो अभी यहाँ पे आंसर आ रहा है इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि उसकी प्रिडिक्शन इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि आप अभी तक अपने जो
पोटेंशियल है उस तक नहीं पहुंच पाए हो। आप बहुत कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हो। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा प्रोटेक्टर आपके अंदर यहाँ पे छुपा हुआ है जो अपनी जीत के लिए यहाँ पे डाउट कर रहा है। तो आपको अपने उस पैटर्न को यहाँ पे रिलीज़ करते हुए इस बात का ध्यान रखना है। ये अनप्रिडिक्टेबल आपके लिए बेसिकली यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है। आपको खुद के ऊपर डाउट आना है, एक विश्वास की एनर्जी यहाँ पर लेकर आनी है क्योंकि विश्वास ही यहाँ पर है जो आपको आगे लेकर जाएगा। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मिल पाए उनकी कन्फ्यूज़न का आंसर। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या है उनकी कन्फ्यूज़न और क्या रहेगा इसका आउटकम। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 आपकी क्या है कन्फ्यूज़न और क्या रहेगा उस कन्फ्यूज़न का आउटकम। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है स्कॉर्पियो इन्वेस्टिगेट। आप यहाँ पे अपने मन से मुझे दिख रहा है बहुत कंफ्यूज्ड है, यानी कि आपका मन कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है। और जो भी प्रॉब्लम आपको होती है या जिस भी सिचुएशन में आप रहते हो तो आप उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हो। एक ऐसा पर्सन मुझे आपके अंदर का दिख रहा है जो बहुत ही कन्फ्यूज़न में इसलिए जाता है क्योंकि आप हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहते हो। अगर आपको सपोज़ नॉर्मल सा कोई सर दर्द है या कोई नॉर्मल सी आपको कोई सर्दी ज़ुकाम भी हुई तो आप उसके बारे में भी पूरी इन्वेस्टिगेट कर डालोगे कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ क्यों हुआ, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसका क्या क्या आउटकम हो सकता है, पूरी चीज़ें आप एनालिसिस कर लोगे। तो आपकी जो मुझे कन्फ्यूज़न दिख रही है अपनी एनालिसिस से दिख रही है, अपनी इन्वेस्टिगेशन से दिख रही है। और आप इतना इन्वेस्टिगेट कर लेते हो कि आप उसके बिल्कुल डीप तक चले जाते हो। फिर आपके मन में टेंशन यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है क्योंकि आप उसके बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे। क्योंकि जब बहुत गहराई में जाते हैं तो हमको यहाँ पे अच्छाई के साथ साथ बुराइयाँ भी दिखने लगती हैं। और जब हमको बुराइयाँ दिखने लगती हैं तो फिर हम उससे फिर नेगेटिव काफ़ी चीज़ों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं और काफ़ी हम बहुत कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं। जैसे कोई इंसान से आप मिले, फर्स्ट टाइम मिले, सेकंड टाइम मिले, तो आप उसका बेस्ट रूप देखोगे, नहीं बेस्ट उसका जो बिहेवियर है, जो बेस्ट उसका जेस्चर है, जो जैसे वो आपसे बात कर रहा है वो बहुत बेस्ट तरीके से आपसे बात करेगा। बट अगर आप उसके साथ 24/7 रहने लगो, पूरे टाइम उसके साथ रहो, एक एक टाइम आप उसके साथ स्पेंड कर रहे हो तो आपको उसकी सारी शेड्स देखने को मिलेंगी कि वो कैसे बिहेव करता है, उसकी बैड हैबिट्स क्या हैं, वो कितने बैड तरीके से वर्ड्स यूज़ करके बात कर सकता है। एक एक चीज़ आपके बात उसके बारे में आपको पता चलती जाएगी क्योंकि जब हम पूरे टाइम किसी के साथ रहते हैं तो वो पूरे टाइम हमसे अच्छे से बात नहीं करेगा। पूरे टाइम अपना हैप्पी फेस हमको या फिर अपना बेस्ट फेस हमको नहीं दिखाएगा, अपना बैड फेस भी हमको दिखाएगा, अपने बैड बिहेवियर्स भी हमको दिखाएगा, सब कुछ हमें उसका देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही जब आप रिसर्च पे जाते हो, जब आप किसी चीज़ की खोज में निकलते हो तो आप उसकी इतनी गहराई में चले जाएंगे कि आपको उसके बारे में एक एक बुरी बातें भी पता चल जाएंगी। तो आपका जो फोकस है वो बुराइयों पे इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप कन्फ्यूज़न में चले जाओगे। आपको लगने लगेगा दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं, दुनिया में सब कुछ ऐसे ही बेकार सा है। और एक यू नो ऐसी सिचुएशन में आप आते चले जाओगे अपने माइंड से कि आपको लगेगा दुनिया में कुछ अच्छा है ही नहीं, सब बुरी बुरी चीज़ें हैं। और ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा आपका इन्वेस्टिगेट वाला बिहेवियर। चलिए अब और कार्ड्स हम देखते हैं क्या है फाइल नंबर 3। आप यहाँ पे अपने बदलते हुए सिचुएशन से, अप एंड डाउन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज रहते हो। बहुत अप एंड डाउन्स मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में रही होगी, कभी इधर कभी उधर, कभी आप बहुत दुखी हो, कभी आप बहुत खुश हो। आप अपने मूड स्विंग से भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत मूड स्विंग से मुझे दिख रहा है, यस। और अपने मूड में, अपने इमोशंस में ज़रा बैलेंस आप यहाँ पे अच्छे से नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, इसलिए भी यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो। पाइल नंबर 3, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बिहेवियर आपका है, बहुत ज़्यादा आप अच्छे से बात करते हो, आपको अच्छे से पता है कि सामने वाले से बात कैसे करनी है, बिहेवियर कैसे आपको करना है, ये अच्छे से आपको पता है। और आप अपनी लाइफ की किसी एंडिंग की वजह से भी बहुत सैड है। हो सकता है आपने पास्ट 1-2 ईयर में किसी अपने फैमिली मेम्बर को खोया हो या फिर किसी अपने फ्रेंड को खोया हो या किसी ऐसे रिश्ते को खोया हो जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है उसकी सैडनेस की वजह से भी आप बहुत कंफ्यूज हो और ये बहुत डीप सैडनेस आपके अंदर है। इतनी डीप सैडनेस है कि आप बस कुछ भी करके इस चीज़ को ठीक कर देना चाहते हो। और ये बहुत से
लोगों की मुझे दिख रही है, बहुत से लोगों की ये यहाँ पे ये माँ की एनर्जी हो सकती है जो अब उनके साथ नहीं है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए ये उनके फादर भी हो सकते हैं या पेरेंट्स बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर पर्सन हो सकता है। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक मैसेज है जो किसी किसी के लिए है। तो उस एंडिंग की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा सैड हो, और आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है भगवान को क्वेश्चन भी करते हो। आप यहाँ पे डिवाइन से क्वेश्चन भी करते हो कि ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ क्यों हुआ, बाकी सबके मेंबर्स फैमिली के उनके साथ हैं, या जो मेरी सिचुएशन है वो ऐसी क्यों हो गई। इस बात की ओवर थिंकिंग की वजह से भी यहाँ पर आप मुझे सैड दिखाई दे रहे हो। आप जल्दी से अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लेकर आना चाहते हो, या फिर अपनी उसी पास्ट सेल्फ में जाना चाहते हो जहाँ पे आपके सब लोग आपके साथ थे, लेकिन अब वैसा कुछ हो नहीं पा रहा, या ऐसा कुछ अब हो नहीं सकता। उस चीज़ को लेकर यहाँ पे आपके मन में मुझे कन्फ्यूज़न दिख रही है। अब चलिए हम देखते हैं इस कन्फ्यूज़न का आउटकम क्या रहेगा आपके लिए, और क्या आपको करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड है मदर अर्थ, सेकेंड यूनिवर्सल लाइट, कम्युनिकेशन, लिसनिंग। ये दो कार्ड बहुत साथ ही में यहाँ पे आए हैं, कम्युनिकेशन और लिसनिंग। यानी कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं, जो भी आपकी बातें आपके मन में चल रही हैं, जो भी आप ईश्वर तक अपने मन के क्वेश्चंस को पहुँचाना चाहते हैं, अपनी मन की बातें बोलना चाहते हैं भगवान से, वो सब उन तक पहुँच रहे हैं, वो सुन रहे हैं। यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है। ये आपके लिए, मैं आपको बता दूं, क्लियर मैसेज आपके लिए आया है पाइल नंबर 3, कि जो भी आपके मन की बात है, जो भी आपके मन के क्वेश्चंस है, जो भी आपके मन के गुस्सा है, जो भी आपके मन में चल रहा है कि क्यों क्यों मेरे साथ क्यों, ये सारी चीज़ें ईश्वर सुन रहे हैं। वो आपको सुन रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इसका आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा कि मदर नेचर आपके साथ है, मदर अर्थ आपके साथ है, माँ आपके साथ है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपके पास आपकी फैमिली मेम्बर नहीं है, आपकी माँ नहीं है। जो भी पर्टिकुलर पर्सन, जो भी जिसको भी आप याद करके ये रीडिंग देख रहे हो और सुन रहे हो, वो हमेशा आपके साथ है। एक ऐसी डिवाइन एनर्जी मुझे आपकी प्रेजेंस आपके चारों तरफ दिख रही है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखे है। आपको और आपकी फैमिली को एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड मुझे दिख रहा है मिली हुई है कि लाइफ कैसी भी रहे आप प्रोटेक्टेड रहोगे। मन की कितनी भी चोट लगे, लेकिन फिजिकली फॉर्म में आप हमेशा फिट और हेल्दी रहोगे, क्योंकि कहते हैं ना, मन दुखी हम उसको ठीक कर लेंगे, ईश्वर उसको आशीर्वाद से ठीक कर देगा। तन भी यहाँ पे मुझे आपका अच्छा दिख रहा है, और मन भी समय के साथ धीरे धीरे यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। बस आप एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो बात है वो अनसुनी नहीं हो रही है, ईश्वर उसको सुन रहे हैं, और वो भी आपसे बात करना चाहते, सुन रहे हैं वो आपको। बिल्कुल आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप सैड हैं, वो आपका एक एक दुख, एक एक सेकंड जो आप यहाँ पे सैडनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो भी आपकी सारी बात को देख रहे हैं। यूनिवर्सल आपको यहाँ पे लाइट भी देगा, आपको हेल्प भी देगा, और आपको प्रोटेक्शन तो यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेनी है। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या है द बुक ऑफ आंसर से आपके क्वेश्चन का आंसर। अपने मन में आप उस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, सोच लीजिए, फिर हम देखेंगे कि क्या है आपके उस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया हो। देखते हैं क्या है उसका आंसर। यहाँ पे नो आया है आपके लिए, क्लियर नो यहाँ पे ऐसा आया है आपके लिए। तो आपका जो भी यहाँ पे आंसर है, जो भी कन्फ्यूज़न आपके मन में चल रही थी, उसका आंसर यहाँ पे नो आया है। तो आपको यहाँ पे निराश नहीं होना है, कि कभी कभी हो सकता है कि हमारे लिए ना ज़्यादा अच्छी रहती है, कि कभी कभी रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी किसी चीज़ के लिए अगर ना हो रही हो, तो आप ये समझ जाइए कि उस चीज़ में हमारी कुछ ना कुछ अच्छाई या भलाई ज़रूर छुपी हुई है। तो आई होप पाइल नंबर 3 रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा इसलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को ये वीडियो मिले और वो जान पाए उनकी कन्फ्यूज़न का आंसर क्या है। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।